नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट का जो हमारा अगला भाग है 22, उसको पूरे विस्तार में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 22वें नंबर का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा महिलाओं में कौशल विकास के लिए डीजीपीओ नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो महिलाओं में कौशल विकास के लिए जो डीजीपीओ नामक कार्यक्रम है, इसको चलाया जा रहा है गूगल के द्वारा। तो राइट आंसर आपको जाएगा गूगल, यानी कि ऑप्शन सी, गूगल के द्वारा जो है महिलाओं में कौशल विकास के लिए जो है डीजीपीओ नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आप याद देखिएगा, गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई जो हैं ये वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। वहीं अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के सीईओ मिलेंगे आपको। कौन है? तो फेसबुक के वर्तमान मार्क जकरबर्ग। कौन है? तो आप याद देखिएगा मार्क जकरबर्ग इसके मालिक हैं। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो सत्या नडेला हो जाएंगे इसके सीईओ। तो आप ध्यान दीजिएगा, सत्या नडेला जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया। तो 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, इसका मुख्य जो कार्यक्रम था, इसका आयोजन किया गया लेह में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, लेह में जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का जो मुख्य कार्यक्रम था, इसका आयोजन किया गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यह कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा कोलैब नामक शॉर्ट वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में किसके द्वारा कोलैब नामक जो शॉर्ट वीडियो मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च किया गया है। तो इस मोबाइल वीडियो एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो कोलैब नामक शॉर्ट वीडियो मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है फेसबुक ने। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस टीम के द्वारा जो है रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता गया है। तो रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किसने जीता है, तो सौराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। सौराष्ट्र के द्वारा जो है रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब जीत लिया गया है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस अधिनियम यानी कि किस एक्ट के तहत जो है फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो भारत सरकार के द्वारा कौन से एक्ट के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया था, तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो था, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जो है फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का निर्णय लिया है। तो यह राज्य सरकार है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के राज्य सरकार के द्वारा SC/ST प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने का डिसीजन हाल ही में लिया गया था। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न हमारा है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको बतानी है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी वर्तमान में क्या है, तो ईटानगर इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू जो हैं ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और BD मिश्रा, ध्यान दीजिएगा, BD मिश्रा जो हैं यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न हमारा है, फ्लिपकार्ट कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है। तो फ्लिपकार्ट कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है, तो कल्याण कृष्ण मूर्ति जो हैं वर्तमान में CEO हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के। वहीं यह जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसके दो संस्थापक थे, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई थी। ये दोनों फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा फ्लिपकार्ट को किस कंपनी ने खरीद लिया है, तो वॉलमार्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, इसके द्वारा जो है फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण कर लिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन है वह किस राज्य में किया जाता है, तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में। अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति वह कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, इनके द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था,
तो वर्ष 2013 में जो है विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2013 में विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध जो है वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा टिहरी बांध। यह वर्तमान में उत्तराखंड में है तथा यह भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस शहर को भगवद गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शहर है जिसको जो है भगवद गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह शहर है कुरुक्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, कुरुक्षेत्र को जो है भगवद गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में अमेजन के सीईओ, जो अमेजन कंपनी है इसको सीईओ कौन है? तो वर्तमान में अमेजन कंपनी के सीईओ आपको मिलेंगे कौन? तो क्या है इनका नाम? जेफ बेजोस, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो जेफ बेजोस है ये वर्तमान में अमेजन कंपनी के सीईओ हैं। वहीं कल्याण कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें तो ये फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ, मैंने आपको बताया था फ्लिपकार्ट कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। वहीं सत्या नडेला किसके सीईओ हैं? माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ हैं सत्या नडेला। वहीं अगर हम एलन मस्क की बात करें तो स्पेस एक्स जो कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं एलन मस्क। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, फिनलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो फिनलैंड की ऑफिशियल करेंसी है यूरो तथा फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। इसे भी आप याद रखिएगा। फिनलैंड की जो ऑफिशियल मुद्रा है उसको हम कहते हैं यूरो तथा फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। अगला प्रश्न हमारा है, नरधड़ यानी कि टारसो की पत्थर की मूर्ति कला निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में पाई जाती है? तो यह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे जो है नलधड़ यानी कि टारसो की पत्थर की मूर्ति कला पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हड़प्पा। तो हड़प्पा में जो है आपको मिलेगा यह नलधड़। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, हड़प्पा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के समूह के अध्ययन का वर्णन करता है? तो इसमें से कौन है जो जनसंख्या के समूह का अध्ययन करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी जो होता है यह जनसंख्या के समूह का अध्ययन करता है। तब फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंकोलॉजी। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंकोलॉजी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया? तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। आप ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें जो है गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा मंडल। अगला प्रश्न हमारा है, आग का आविष्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो सर्वप्रथम जो आग का आविष्कार था किस काल में किया गया था? तो पूरा पाषाण काल में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में जो है सर्वप्रथम यानी कि पहली बार आग का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस काल में कृषि का प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम बार जो कृषि कार्य प्रारंभ हुए थे ये किस काल में हुए थे? तो नवपाषाण काल में, यानी कि राइट आंसर आपका जगह ऑप्शन है नवपाषाण काल में जो है सर्वप्रथम बार कृषि कार्य प्रारंभ किए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर आपको बताने हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। वही अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो ये पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के, ये 23वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे इनका नाम था ऋषभदेव, इसके 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और महावीर जो थे इसके 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न हमारा है, अभिनव भारत नामक जो संस्था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत नामक जो संस्था है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा की नदी कहा जाता है, मतलब दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा हम किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 31 अक्टूबर के दिन। 31 अक्टूबर को जन्म दिवस होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका? तो सरदार
वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस जो होता है 31 अक्टूबर को, इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिवस होता है 25 दिसंबर के दिन, आप ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिवस होता है 25 दिसंबर के दिन, उसको हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। किसके दिवस में? तो गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं हम किसका जन्मदिवस? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिवस होता है 25 दिसंबर को, उसको हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिवस होता है 31 अक्टूबर को, उसको हम मनाते हैं किसके लिए? मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो जो वेब पेज होते हैं ये किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो ये HTML भाषा में लिखे जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा HTML। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, HTML भाषा में जो है वेब पेजों को लिखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, यूपीएस का विस्तृत रूप आपको बताना है। तो यूपीएस का विस्तृत यानी कि पूरा नाम क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि ऑप्शन ए यूपीएस का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार किस बिंदु पर न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी पर जो है किसी पिंड का जो भार होता है वह कहाँ पे न्यूनतम मिलेगा? तो आपको जो है भूमध्य रेखा पर जो है किसी पिंड का जो भार होता है वह न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किस में मापा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम मापते हैं ओडोमीटर में, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही। किसी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको हम ओडोमीटर की सहायता से मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हवा में जो है आपको बताना है कि कितना प्रतिशत होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है हवा में? तो 20.95 होता है ऑक्सीजन का प्रतिशत। वहीं 78.09 प्रतिशत होता है नाइट्रोजन का, और 0.03 प्रतिशत आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सबसे मुलायम, मतलब इसमें से सबसे अधिक मुलायम कौन सी धातु है? तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे मुलायम कौन सी धातु है? तो सोडियम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम, जो है दिए गए ऑप्शंस में से सबसे मुलायम है। तो दोस्तों यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट था 22वें नंबर का, उसको हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।